हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपन एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिससे अपने पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं स्पीड और वेलोसिटी के अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। मेरे पास कोई कार है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, और ये मूव करती है आपकी 0 से P 8 सेकंड के अंदर। ये आपका P पॉइंट है, आपका 0 से P आपका 18 सेकंड के अंदर मूव करती है, ठीक है। एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q, तो ये P पॉइंट से वापस Q पॉइंट के ऊपर आ जाती है जो कि है अपना यहाँ पे, ठीक है। तो इन 6 सेकेंड, तो आप देखेंगे 360, अगर 18 में से 12 माइनस करेंगे तो कितने सेकंड में रिटर्न हो रही है आपकी यहाँ पे 6 सेकंड के अंदर। तो मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी मालूम करनी है, एवरेज स्पीड मालूम करनी है। कब? जब कार आपकी 0 से P की तरफ ट्रेवल करी थी, पहला पॉइंट। और दूसरा मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जब आपकी कार 0 से P की तरफ ट्रेवल हुई और वापस कहाँ पे आ गई आपके पास Q के ऊपर। तो चलिए पहले अपन मालूम करते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखिए अपन ने पीछे 3-4 फॉर्मूला देखे थे, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला, क्योंकि मुझे डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है। आप चाहें तो इसके अंदर और दूसरे फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उससे अपना आंसर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जब मेरी कार O पोजीशन पे थी तो कितना डिस्प्लेसमेंट था 0, और जब मेरी कार आपकी P पोजीशन पे पहुंच गई है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 360। 316 यहाँ पे क्या है, प्लस के अंदर है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे इधर 360। और टाइम कितना लगा मेरी कार को यहाँ पे, जब आपका ऑब्जेक्ट मतलब जब कार 0 O पोजीशन पे थी तो कितना टाइम था 0 था, और आपकी जब P पोजीशन पे पहुंची तो कितना टाइम लगा उसको 18 सेकेंड। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आ जाती है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। अभी जो प्लस साइन है ये आपका डायरेक्शन बता रहा है कि आपकी जो मतलब दो डायरेक्शन होती हैं, एक होती है आपकी एक्स और एक होती है आपकी एक्स डैश, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव होता है और एक्स डैश वाली साइड वाला आपका नेगेटिव होता है। तो इससे अपने को ये पता चल रहा है कि आपकी जो कार है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो चलिए अपन ऐसे ही एवरेज स्पीड भी मालूम कर लेते हैं इस कार की। इस एवरेज स्पीड के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वो यूज करूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सेम आप देखिएगा डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है 360 P पॉइंट पे, और टाइम इसको P पॉइंट पे पहुंचने में कितना लगा 18। तो सेम कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही थी मेरी कार 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं आपकी, जब आपकी कार O से P पॉइंट पे गई और कहाँ और वापस कहाँ गई, एंड बैक टू Q पॉइंट के ऊपर आपकी कार क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। तो पहले अपन इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी आप देखिएगा क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, आप देखो ध्यान से 360, फिर 360 से वापस किस तरफ आ रहा है आपका 240 की तरफ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया 240। अब काफी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ने आपने यहाँ पे 360 क्यों नहीं लिया या 360 माइनस 240 क्यों नहीं लिया। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब आपकी बॉडी शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल करती है, अगर आपकी बॉडी वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है तो वो चीज मैं क्या करता हूँ, काउंट नहीं करता हूँ, वो चीज आपकी क्या हो जाती है पर्टिकुलर 0 हो जाती है। यहाँ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट तो करा 360 तक गए, फिर वापस 240 पे आई, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट अपन क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वापस 240 के ऊपर आ रही है, बैक आ रही है, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट अपन क्या लेंगे यहाँ पे 240, और टाइम कितना लेंगे, पहले तो 0 से लेके 18 सेकंड तक गई, तो वहां तक पहुंचने के लिए 18 सेकंड लगे, फिर वापस इस पे आई आपके, तो कितने सेकंड लग रहे हैं 246, तो 18 प्लस 6, तो कितना हो रहा है आपका 240 डिवाइडेड बाय 24। तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
टाइम आपका लेकिन लगा तो उतना ही ना, क्योंकि 18 पे पहले यहाँ से ओ से पी पे जाने पे 18 सेकंड लगे थे, फिर वापस आने में उसको 6 सेकंड और लगे। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ काउंट नहीं होगा, लेकिन टाइम आपका क्या होगा काउंट होगा। सेम अगर अपन एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड अपन क्या लेंगे, पाथ लेंथ, जितना पाथ आपका कवर हुआ है, और आपकी कितनी स्पीड हो गई, टाइम, टोटल टाइम। तो पाथ कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे देखिएगा आप, एक तो ये वाला 360 तक गई, तो 360, और रिटर्न कितना हुआ, प्लस 360 माइनस 240, 120। अब इसके अंदर अपन क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस वापस भी ले रहे हैं, क्योंकि अपनी क्या हो रही है, डिस्टेंस भी तो कवर हो रही है वापस आने के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप अगर जैसे सपोज करिए आप अपने घर से, इसमें एक एग्जांपल से और समझते हैं कि आप अपने घर से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जा रहे हैं शॉप के ऊपर, ठीक है। तो आप अपने मीटर देखिएगा बाइक का, तो वो आपको 0 से 5 किलोमीटर शो करेगा, ठीक है। उस केस में तो आपकी डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, 5 किलोमीटर। अब जैसे ही आप वापस अपने घर की तरफ रिटर्न होंगे तो वो 5 किलोमीटर आपको और दिखाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करा था वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। और टाइम की अगर बात करें तो टाइम कितना लग रहा है अपने को, 24 सेकेंड। वो कैसे, 10 तो ओ से लेके पी पे पहुंचने के लिए तो 18 सेकेंड, और वापस बैक क्यू पे आने के लिए 6 सेकेंड। तो आपके टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे, 480 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। 480 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपकी एवरेज स्पीड निकल के आती है। आई होप आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।